भला चाहे। तो ऐसा क्या हो गया भारत में कि भेदभाव खड़े हो गए, असमानता आ गई, मैत्री की जगह पे घृणा पैदा हो गई, नफरत पैदा हो गई। इसके पीछे का कारण ये है कि हमारे जो संत संत थे, उन्होंने जो संदेश दिया था, उनका जीवन था, वो पूरा जीवन उनका हमारे सुख और शांति के लिए था। सारे महामानवों ने हमारे लिए सुख और शांति चाहिए, और उसके लिए उन्होंने अपना जीवन में, आचरण में ऐसा जी के दिखाया कि आज भी उनका जीवन हमारे लिए प्रेरणा स्वरूप है। उनसे हमें प्रेरणा मिलती है। पर हम लोग बोलते तो है, उनका नाम तो लेते हैं, उनकी माला भी जपते, उनके नाम के मंदिर भी बना देते, और सबने अपना अपना अलग अलग चौगा भी बना लिया है। और उन्होंने जो हमें संदेश दिया था कि सबको इकट्ठा रहना है, सबको मिलजुल के रहना है, सबको संघ बनाना है, वो बात हमने नहीं मानी। हमने अपने अंदर कई प्रकार के मैल भर लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुख के लिए। हम लोग ने हमारे ही समन भाइयों को, बहनों को गुमराह किया। जैसे कि अभी हमारे बीच में जो समन भाई बहनों ने आज कुछ बातें बताई, उसमें उन्होंने यही कहा कि आजकल जो अलग अलग जो पंथ बना के बैठे हैं लोग, अलग अलग संतों के डेरे जमा के बैठे हैं, उन सबका इरादा नेक नहीं है। उन सबका निरादा इरादा है, वो एक नहीं है। उन सबका इरादा अपना ही सुख है। अपने लोगों को गुमराह करके खुद की सुख और सुख की साहिबी देखते हैं। तो इसी की वजह से ऐसे प्रसंग खड़े होते हैं, जो अभी बताया गया कि कोई भंते ने आके मूर्ति बांटने की बात बताई कि मूर्ति दिया जाएगा, और उसमें भी फिर छोटी बड़ी कर दी। ये सारे भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन शुरू किया इन्होंने, ये लोग कर रहे हैं। जबकि हमारे संत जितने भी हुए भारत में, उन सब ने एक ही संदेश दिया सबको, कि मिलजुल के रहे, इकट्ठे रहे, प्रेम और सद्भाव रखे, किसी के मन में दुर्भाव नहीं आना चाहिए। दमन संघ का भी यही संदेश है कि हम लोग सबसे पहले, ये जो एक दूसरे के मन में दुर्भाव आता कहाँ से, ये पैदा कहाँ से होता है? हम लोग एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या क्यों करते हैं, द्वेष क्यों करते हैं? इसके लिए ही समन संघ ने
सबसे पहले हमको बताया कि हम सब समन एक है। पूरे भारत में ही नहीं, विश्व के अंदर जहां पर भी हमारे जो समन गए हैं, वो सारे समन एक है। और हमारी कोई जाति नहीं है, हमारे कोई संप्रदाय नहीं है, हमारे सारे समनों का धर्म भी एक ही है। और वो धर्म वो है जिसको धारण करना है, सिर्फ दिखावा नहीं करना, सिर्फ बातें नहीं करनी धर्म की। आज हो ये रहा है कि धर्म का पालन कोई नहीं कर रहा, धर्म का आचरण कोई नहीं कर रहा, वो दिखावा बहुत करते हैं। यहाँ तक कि दिखावा करने के लिए कर्मकांड पर उतर आए हैं कई लोग। तथागत ने तो कभी नहीं कहा कि कर्मकांड करो। तथागत ने कभी नहीं कहा कि काम की जगह नाम आगे बढ़ाओ, अपना नाम बढ़ाओ। उन्होंने तो कहा कि काम करो, नाम के पीछे मत भागो, जब तब के पीछे मत भागो, आचरण में लाओ। जीवन के अंदर जो भी लाना है वो आचरण में लाओ, और तिल का पालन करो। पंचशील का पालन करोगे तो आप अपना भी भला करोगे और समाज का भी भला करोगे, सबका भला होगा। तो उसके लिए आपको तिल को जीवन में उतारना है, तिल का पालन करना है, सत्य के मार्ग पर चलना है। जो बोलना है, जो कहना है, जब हम लोग कहीं जाते हैं और अपना प्रवचन करते हैं या अपना प्रबोधन करते हैं, तो अपने आप को सवाल कीजिए। मैं, हमारे सारे समन जो बड़े भाई है, हमारे समनों में अभी समन संघ में बड़े भाई बहुत है, हमारे पुराने भाई है, उन सबसे यही सवाल करता हूँ कि आप अपने आप को सवाल करो, अपने आप से प्रश्न पूछो कि क्या मैं समन संघ का जो 10 गोल्डन नियम है उसके मुताबिक काम कर रहा हूँ? क्या समन संघ का जो सिंबल है, संविधान का जो हमारा उद्देशिका है, उसका पहला शब्द वी, हम, वो हमने अपना सिंबल बनाया है? तो क्या मेरी आई चली गई, मेरा मैं चला गया? क्या वी या हम, ऐसा सोच के हम काम कर रहे हैं? क्या हम सम्यक मार्ग पर चल रहे हैं? बुद्ध का जो सम्यक मार्ग था, वो मार्ग पर हम चल रहे हैं? क्या बाबा साहब ने जो अपना जीवन भर हमारे समनों का जीवन का उद्धार करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, उन्होंने अपना जीवन घिस डाला, माननीय और काशीराम ने भी अपना जीवन घिस डाला, ये सारे जितने हमारे महामानव हो गए, इन्होंने अपना जीवन ऐसे जिए, इतना काम किया, इतना काम किया कि उनके ओल्ड एज के अंदर बहुत समस्या आ गई, लेकिन फिर भी आखिरी दम तक उन्होंने काम किया। तो ये सारे सवाल हमारे अंदर उठने चाहिए। अगर हम सिर्फ संतों का नाम लेंगे या उनके नाम पर ही हमारा काम चलाना चाहेंगे, तो वो कहाँ तक सही है? उनके नाम से हम काम चलाना चाहते हैं, और उन्होंने जो हमें आचरण में डालने के लिए जो गुण दिए हैं, उसका तो हम पालन कर नहीं रहे, उसको तो हमने अपने जीवन में उतारा नहीं, उसको तो हम हमारे साथियों के साथ उतारने की बात करते नहीं है। और बहुत बड़ा काम है, समन संघ के सामने बहुत बड़ा काम है। हमारे जो भी
कुछ समन भाइयों ने बताया कि आज समन संघ की वजह से हम बंगाल से लेकर पूरे देश में विदेश में हम फैल चुके हैं। समन संघ ने ये सब काम किया है। तो इतना बड़ा काम है, और ये बड़ा काम करने के लिए हमारे पास बहुत सारे कार्यकर्ता चाहिए। हमारे पास कार्यकर्ता की कमी है। काम ज्यादा है और कार्यकर्ता कम है। और ज्यादा काम पूरा करने के लिए हमें जितना भी हो उतना जल्दी कार्यकर्ता निर्माण करने। कार्यकर्ता कोई मार्केट में तो, बाजार में तो मिलते नहीं है। ना हमको कहीं जाएंगे तो हमको कोई भी कार्यकर्ता जो दूसरे संगठनों में काम करते हैं या जो दूसरे राजकीय पक्षों में काम करते हैं, क्या वो हमारे कार्यकर्ता बन जाएंगे, हमारे साथ आ जाएंगे? नहीं, वो नहीं आएंगे। क्योंकि उनके सबका गोल है, उनको सबको कुछ चाहिए। सब कुछ प्राप्त करने के लिए काम कर रहे हैं। जबकि समन संघ का जो कार्यकर्ता है, उसका लक्ष्य एक ही है, पूरे समाज का कल्याण। पूरे समाज में बंधुता, पूरे समाज के बीच भाईचारा, कोई भेदभाव नहीं, सबको समता में रहना है। और जो समता में रहते हैं वही समन कहलाते हैं। तो ये समन भारत निर्माण करना है। और समन भारत निर्माण करने के लिए सबसे पहले हमें अपने आप को सवाल करना है, अपने आप से प्रश्न करना है कि मैं समन संघ के लिए कितना समय दे रहा हूँ। समन संघ का कार्य बढ़ाने के लिए मैं कितने अपने समन भाइयों से मिलजुल रहा हूँ। मैं कितना संपर्क कर रहा हूँ। और जो संपर्क में जाता हूँ या संपर्क में जब लोगों से मिलता हूँ, मैं समन समनियों से मिलता हूँ, तब मैं क्या बात करता हूँ। और उनके साथ बात करने के लिए मैंने अपने आप को तैयार किया है। मैंने बाबा साहब का जीवन चरित्र पढ़ा है। मैंने महात्मा ज्योतिबा फुले का जीवन चरित्र पढ़ा है। मैंने माँ सावित्रीबाई फुले का जीवन पढ़ा है। उन्होंने अपने जीवन में क्या किया, कैसे जिए, वो हमने देखा। उसको हमारे, और हमने कोशिश की कि उन जो वो जो राह पर चले, जो रास्ते पे चले, उसी रास्ते भी में हम चले। जब हम उनके राह पर चलेंगे, उनके बताए हुए मार्ग पर ही चलेंगे, तभी तो हम उनका अनुयायी कहलाएंगे। तभी तो हम उनके पुत्र कहलाएंगे, उनके संतान कहलाएंगे। अगर हम बातें तो बाबा साहब की करेंगे, बातें तो हम संतों की करेंगे, हम बातें तो संत रविदास की करेंगे, संत कबीर की करेंगे, गुरु नानक की करेंगे। बातें तो उनकी करेंगे, फोटो भी रखेंगे घरों के अंदर, उनकी चित्र भी रखेंगे। लेकिन हमारा जो चाल और चरित्र अलग है। हमारी चाल अलग है, हमारा चरित्र अलग है। तो कैसे संभव हो पाएगा हमारा काम, हमारा लक्ष्य पूरा करना? लक्ष्य पूरा करना है तो हमें हमारे महामानवों की सादगी सीखनी है। कितना कष्ट सहा उन्होंने, कितनी सादगीपूर्ण जीवन जिए। सब कुछ मिल सकता था उनको, सब कुछ प्राप्त हो सकता था, पर वो कितने, जीवन के अंदर उनको कितनी कष्ट सहन करने पड़े, उनके परिवार को कितना सहना पड़ा। तो वो उनका जो जीवन है वो हमारे लिए संदेश है। उनका जीवन है वही हमारे लिए
बौद्ध है, उन्हीं का बोध लेना है, उन्हीं से हमें बोध लेकर आगे बढ़ना है। तो मैं मानता हूं कि हम लोग समन संघ में काम तो कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत लोग काम कर रहे हैं, पर जो राह अपनाना है, जो मार्ग पे चलना है, जो उनके सिद्धांत, उनके जीवन के जो नैतिकता थी उनके जीवन में, वो हमने नहीं अपनाई। हमारे जितने भी संत हो गए, महामानव हो गए, उन सब ने नीति और नैतिकता की बात बताई है। उन्होंने बताया है कि अपना जीवन में नीति से चलो, अपनी नैतिकता कभी मत भूलो। मॉरालिटी को उन्होंने बहुत ही महत्व दिया, पर हम लोग नहीं दे रहे हैं। हम लोगों का आय अभी नहीं मिटा है। आय है हमारे अंदर, आय आय, बात बात में मैं करते रहते हैं हम लोग। संघ का जिस तरीके से काम करना है उससे नहीं कर रहे, क्योंकि समय बहुत कम है। आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे देश में हमारे ही शासक वर्ग है जो, तो शासक वर्ग हमारे ही लोगों के खून के प्यासे, हमारे ही लोगों की जान और माल का नुकसान पहुंचाते हैं। जो भी परिस्थिति निर्माण होती है देश के अंदर, उसके सबसे ज्यादा बलि जो होती है वो हमारे लोगों की। अभी भी जो सिचुएशन खड़ा हुआ है भारत में, उसमें आप देखोगे तो जो भी लोग हमारे भाई बहन है जो सरहदों पे गांवों में रहते हैं, जो मजदूरी करते हैं वहाँ, बहुत कम वो उनकी जाने जा रही है। वो बहुत कष्टमय जीवन जी रहे हैं। उनकी पढ़ाई बंद हो गई, उनका सब कुछ बंद हो गया, उनको सप्लाई बंद हो गया है। इतने बुरी हाल में वो जी रहे हैं। और बाकी जो कुछ लोग हैं वो तो रोटी पका रहे हैं, वो तो उनको तो ये एक प्रकार का मजे, उनको तो आनंद आ रहा है। ये जो कुछ भी हो रहा है उसमें कई लोग तो इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। कई जितने बड़े जो बनिया लोग हैं, जो बड़े बड़े उद्योगु है, वो तो सोचेंगे कि इससे हम कितना फायदा फायदा उठा सकते हैं। तो नुकसान तो हमारे लोगों का है, नुकसान तो समन भोग रहे हैं। और हमारे जो लोग सुखी है, हमारे जो लोग को नौकरी मिल गई या पेंशन मिल रहा है, वो तो सोचते हैं कि हमारा क्या, हम तो मस्ती से जी रहे हैं। अरे हमारे जो भाई है, हमारे जो आने वाला कल है, हमारे भविष्य के लोगों का, वो बहुत बड़े खतरे में है। और इसको इस खतरों से बचाने वाला एक ही रास्ता है, एक ही लोग है, और वो है समन संघ। समन संघ के सिवा इस देश को कोई नहीं बचा सकता। मैं सिर्फ कुछ जाति या समूह की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश को बचाने के लिए एक ही काम करना है, और वो एक ही बचा सकता है, समन संघ। तो इसलिए हमें समन संघ का काम बढ़ाना है। समन संघ को भारत के हर प्रदेश में ले जाना है। जब तक समन संघ भारत के हर प्रदेश में नहीं जाएगा, तब तक समन संघ की बात कैसे पहुंचेगी। अभी देखा, हम लोग ने बात की और चर्चा हुई, तो उसमें ज्यादातर सारे समन, हमारे जितने भी लोग बोले, वो सब ने बोला कि समन संघ का काम उत्तम है, बहुत ही अच्छा काम है समन संघ का। सभी सहमत है कि समन संघ का काम अति उत्तम है, बहुत अच्छा है। लेकिन ये अच्छा काम है, उत्तम काम है, वो सारे समन भाइयों को, बहनों को पता है क्या? जो हमारा समन, मैं समन हूँ, और सारे भारत को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि मैं समन हूँ, हम समन है, तो वो संदेश पहुंचाने के लिए हमारे पास साधन है क्या? हमने हमारे लोगों को तैयार किया क्या? हमारे कार्यकर्ता तैयार किए क्या?
और इस कार्यकर्ता के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचे क्या? अगर हमने कार्यकर्ता तैयार नहीं किए, हम लोगों तक पहुंचे नहीं है, हमने इतना अच्छा संदेश, इतनी अच्छी बातें, संबंध संघ के अच्छे 10 गोल्डन नियम और संघ में शक्ति है, ये जो हम बोल रहे हैं ना, सारे संघी भी जानते हैं, सारे संघी भाई बन जानते हैं कि संघ में शक्ति है, संघीय शक्ति है, और संघ ही शक्तिमान है। पर ये संघ शक्तिमान है, संघ में शक्ति है, तो इसका आभास हमारे भारत के अंदर 120 करोड़ लोगों को कराया क्या? 120 करोड़ लोग तक हमें जाना है, उधर तक पहुंचना है। अब 120 करोड़ लोग तक पहुंचने के लिए अगर हम 1%, 1 टका आदमी भी खड़ा करेंगे, तो हमें 120 लाख लोग चाहिए, कार्यकर्ता। 1%, 1%, 120 लाख कार्यकर्ता चाहिए हमें, 1 करोड़ 20 लाख। तो ये तो हमने तैयार नहीं किया। फील्ड में जाएगा कौन? पोर्टल पे तो हम बात करेंगे, पोर्टल पे हम कितने लोग हैं बताइए? और इतने लोगों से अगर हमारी बातें चलती भी रही, बातें करते भी रहे, एक ही बात रिपीट करते ही रहे, तो काम कैसे बढ़ेगा? नेटवर्क तो खड़ा खड़ा करना पड़ेगा, कार्यकर्ता तैयार करने पड़ेंगे। और इसके लिए भी हमें वो समय आ गया है मेरे सारे समस्त भाई बहनों, ये हमें भरोसा करना है एक दूसरे पर। हमें छोटे से छोटे कार्यकर्ता पर भरोसा करना है। हमें छोटे से छोटे कार्यकर्ता को कार्यभार देना है, उनको उनको जवाबदारी देनी है। चाहे वो कस्बे की दे दो, गांव की दे दो, चाहे और ज्यादा सक्षम है तो तहसील की दे दो, ज्यादा सक्षम और ज्यादा तैयार हुआ है तो जिले की दे दो, उससे भी ज्यादा तैयार और ज्यादा समर्पण और ज्यादा पढ़ा लिखा है या ज्यादा समझदार है और ज्यादा काम कर सकता है तो उसको प्रदेश की दे दो। और यहाँ तक कि ज्यादा और भी ज्यादा हो गए, कुछ लोग निवृत्त हो गए हैं बड़े बड़े पदों से, अनुभव किया है जीवन में बहुत बड़ा, बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेवारी के साथ सरकार में, गैर सरकार में काम किया है, उन सबको राष्ट्रीय लेवल पे दे दो काम। लेकिन जितना हो सके उतना जल्दी, जितना हो सके उतना त्वरित गति से, जेट स्पीड से पूरे भारत के हर प्रांत के अंदर हमारा काम होना चाहिए शुरू। भारत के हर प्रदेश में, हर राज्य में, हर प्रांत में हमारा काम शुरू हो जाना चाहिए। और काम तभी शुरू होगा जब उनके लिए हमें कार्यकर्ता को काम की जवाबदारी देनी पड़ेगी, जिम्मेवारी। और वो देने के लिए हमारे पास, हम यहाँ पर एक बात बता दूं मैं आपको, यहाँ मैं पद की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई ओहदे की बात नहीं कर रहा हूँ। हमें किसको पदाधिकारी नहीं बनाना, कोई ओहदा नहीं देना है, किसी को अध्यक्ष नहीं बनाना है, किसी को प्रधान नहीं बनाना, पर हमें उनको कार्य करने के लिए जिम्मेवारी देनी है, कार्यभार देना है, कार्यवाहक बनाना है। जो जिस लेवल का काम कर सकता है उस लेवल का काम उसको सौंपना है, उसके खंडों पे जिम्मेवारी होगी। और वो कार्यकर्ता जब पता चलेगा कि हमारा एक कार्यकर्ता, उसको पता चल गया कि मुझे उत्तर प्रदेश का, पूरे राज्य का अंदर कार्यभार दिया है, मुझे पूरी उत्तर प्रदेश में काम फैलाना है, तो वो उसको पता है कि उत्तर प्रदेश में कितने जिलों में कहाँ कहाँ कौन से होनहार कार्यकर्ता है, तो वो उसी कार्यकर्ता को अप्रोच करेगा और उसी कार्यकर्ता को उसी जिले का या तहसील का कार्यभार सौंपेगा। और उसकी रिकॉग्नाइजेशन होगी, उसकी उस जिले में, उस प्रदेश में पहचान होगी। कैसी पहचान होगी? कि XYZ वो अभी पूरे प्रदेश का या पूरे जिले का या पूरे तहसील का कार्यभार संभाल रहा है।
उस संघ का कार्यकर्ता है, मेन जिम्मेवार जवाबदार कार्यकर्ता है, तो वो काम करेगा। तो ये सिस्टम अगर हम अपनाएंगे और हमने जब सबको काम दे दिया तो काम आगे बढ़ेगा। पर अभी तक हम इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, क्यों इंतजार कर रहे हैं कि हम किसी को कार्यभार सौंपते ही नहीं है। आज तक पूरे भारत में भारत के कार्य के लिए कौन जिम्मेवार है, पूरे देश के जिम्मेवार कौन है, पूरे कितने प्रदेश है, जहाँ जहाँ हमें सभी राज्यों में हम नहीं फैले हैं। तो जितने राज्यों में हमारा काम शुरू हुआ है, तो उस राज्य में कौन कौन काम करेगा, कौन कौन काम को बढ़ाएगा, कौन संघ की बातें फैलाएगा, कौन ले जाएगा। तो हमें अभी क्या करना है, हमारे पूरे भारत भर में, पूरे भारत देश के अंदर हमें अभी हमारा जो कार्य है वो प्रांतीय लेवल पे, प्रदेश लेवल पे हमें ले जाना है, और सबको इंडिपेंडेंट जिम्मेवारी देनी है और उनसे काम करवाना है। और काम करवाने के साथ साथ कोऑर्डिनेशन भी करना है। और उसके लिए जितने भी प्रदेश लेवल के, चाहे वो राष्ट्रीय लेवल के हो, प्रांतीय लेवल के हो, क्षेत्रीय लेवल के हो, जिला लेवल के हो, या तहसील लेवल के हो, ये सभी के लिए उनको कार्यभार देना है, कार्यवाहक बनाना है। और तब उनको पता चले कि भाई मुझे किस लेवल से कितने लेवल पे काम करना है। और अगर उनकी योग्यता और आगे बढ़ने की होगी तो उनको प्रमोशन होगा, वो आगे उसका ज्यादा काम करेंगे। लेकिन ये सारी चीजें होगी, वो काम होगा, उनको काम 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 की जिम्मेवारी मिली है उनको। कोई भी आदमी ये नहीं सोचेगा कि मैं प्रभारी हूँ, मैं इंचार्ज हूँ, या कोई भी आदमी ये नहीं सोचेगा कि मैं बड़ा आदमी हो गया हूँ। नहीं, जितना भी ज्यादा काम करोगे उतना ही लोग आपको ज्यादा जानेंगे। अगर आप पूरे देश के लिए काम करोगे तो पूरे देश में आपको जानेगा। और आप अगर सिर्फ एक गांव में काम करेंगे तो गांव के लोग सब आपको जानेंगे। पर आपका काम होगा, जहां आप काम करोगे वहां आपको लोगों को पहचानेंगे। तो बताइए मुझे, मेरे भाइयों बहनों, बताइए मुझे, यहाँ कहाँ नाम की बात आई? काम की तो बात है। जो जहां काम करेगा, जितना ही काम करेगा उतना उसका उसको सब पहचानेंगे, उसकी रिकॉग्नाइजेशन होगी, उसकी एक पहचान बनेगी कि ये कार्यकर्ता है जो हमारे संघ का इतने गांव में प्रवास करता है, इतने शहरों में प्रवास करता है, इतने देश राज्यों में प्रवास करता है। तो जब तक आपका स्वास्थ्य ठीक है, आपकी उम्र अभी ज्यादा नहीं हुई है, तो आप जितना भी प्रवास कर सकते हो, जितने भी लोगों के बीच में जा सकते हो, उसके बीच जाना है। ये हमारे संतों का संदेश है। हमारे संत यही हमको बता के गए, जितने भी संत है, उन्होंने किस लिए हमको इकट्ठा करने को बोला, इकट्ठा रहो। क्यों उन्होंने हमें आचरण में शील समाधि और प्रज्ञा का मार्ग अपनाने को बोला? क्योंकि जो आदमी शील को नहीं पालन करता, जो समाधिस्थ नहीं होता है, जो प्रज्ञा का मार्ग नहीं अपनाता है, वो समाज का काम नहीं कर सकता। ये विश्वास के साथ मैं कहता हूँ कि जो आदमी शील का पालन नहीं कर सकता, जो आदमी समाधिस्थ नहीं रह सकता है, जिसके पास प्रज्ञा ज्ञान नहीं है, वो समाज में काम नहीं कर सकता, समाज का काम नहीं कर सकता। क्योंकि उसके अंदर तो स्वार्थ भरा है, उसके अंदर निजी स्वार्थ भरा है, उसको अंदर अपना नाम, के अंदर नाम की बू आ रही। काम की काम का मतलब नहीं समझता, काम नहीं, उसको काम नहीं करना, उसको सिर्फ नाम नाम कमाना। मैं हूँ, मैं हूँ, मेरा नाम होना चाहिए, मुझे सब जानने चाहिए, मैं ही भाषण करूंगा, मैं ही प्रवचन करूंगा, मैं ही देखूंगा, मैं ही सब संभालूंगा। इसीलिए दूसरे किसी को भी आगे नहीं आने देगा वो। दूसरे किसी को भी वो जिम्मेवारी या जवाबदारी नहीं देगा वो। और जो आदमी चाहता है कि मेरे समन संघ का काम बढ़ जाए, पूरे भारत में फैल जाए, वो तो जहीं छोटा भी कार्यकर्ता मिल गया, उसको लगा ये कार्यकर्ता काम करने के लिए तैयार है, उसको जिम्मेवारी दे दे, बोले तू तू ऐसा कर, तू ये गांव का ही देख ले, तू ये शहर का देख ले, इस तहसील का देख ले, तू देख ले, तू काम संभाल, तू काम कर, तू कार्यवाह बन और कार्य का वहन कर। हमारे कोई नियम का भंग नहीं होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे संतों महंतों ने हमें अच्छा मार्ग दिखाया है, बहुत अच्छा मार्ग पे चलने को बोला है, और उसी मार्ग पे हमें चलना है। हमें सिर्फ उनका नाम या उनका जप नहीं जपना है, उनकी माला नहीं घुमानी है। वो कबीर ने कहा है कि मन का फेर,
क्या कहा है कबीर ने कि जो माला का मन का तू घुमा रहा है, फेरता है, वो फेरने का बंद कर। माला लेके हाथ में बैठा है और उसका मन का फेरा रहा है, वो बंद कर। और तेरे मन का, तेरा मन है जो मन, उसका जो मन का है उसको फेर। कबीर ने यही कहा, मन का फेर। तो हम सारे संगी जितने भी भाई बहन हमारे यहाँ बैठे हैं, उस सबको अभी अपने मन का फेरना है। ये आर्टिफिशियल माला को हाथ में लेके बैठना नहीं है, तुलसी की या किसी और की माला लेके नहीं बैठना है। हमें अंदर जो, हमारे अंदर जो मन है हमारा, अत अपदीपो भव। बुद्ध ने भी यही कहा, अपदीपो भव, तू तेरा दिया बन, तू आगे बढ़, तू स्वयं प्रकाशित हो। तो हमारा संघ का एक एक कार्यकर्ता वो स्वयं प्रकाशित है, उसको सब कुछ सीखना है, तैयार होना है। लोगों के बीच में जाके क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, ये सब कुछ को पता चलना है। और अनुभव के आधार पर जैसे जैसे जाओगे, कुछ गलतियां भी करोगे तो गलतियां से सीखना है। गलतियां को, अगर गलती नहीं होगी तो सीखोगे कैसे, सुधरोगे कैसे? इसी तरह से काम करना है। मैं मानता हूं कि समन संघ को अभी वो समय आ गया है कि अभी हमें गति बढ़ानी है। जब हमारी गति बढ़ेगी तो प्रगति होगी, और जब प्रगति होगी तो फिर से हमारा समन संघ और समन, हमारा सम्राट अशोक का सपनों का भारत, हमारे महामानव का, बाबा साहब के सपनों का भारत, हमारे भारत के संविधान का सपनों का भारत तैयार होगा। नहीं तो हम लोग सिर्फ बातें ही करते रह जाएंगे, बातें करते रह जाएंगे, और काम कुछ नहीं बढ़ेगा। तो अपना मैं को तोड़ो, आई को मिटा दो। बस यही मेरी आप सबसे नम्र निवेदन है। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि सब लोग संघ के लिए समर्पित हो जाए, संघ को सामने नमन करे, संघ को नमन करे, संघ को नमन करे, और संघ के कार्य को बढ़ाए, आगे बढ़ाए, और सबका भला हो, सबका मंगल हो, सारे लोग सुखी हो। भवतु सब मंगलम। साधु भवतु साधु सब मंगलम। साधु 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 थैंक साधु यू बहुत बहुत गॉड साधु गॉड साधु एक्सीलेंट बढ़िया बहुत बहुत एक्सीलेंट सर। सर जी। साधु साधु साधुवाद सर, साधु 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 बहुत बहुत सुंदर साधु साधु समन का बंदा मी साधु 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 सर। बहुत बहुत साधुवाद। अभी संत साहिब ने विस्तृत कंसेप्ट रखा, बहुत ही अच्छे तरीके से सबको समझाया।